बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। गज़ल अशरफान अपने व्लॉग में एक बार फिर से हाजिर हूँ। यकीनी तौर पर मैं 2 दिन बाद अपना व्लॉग करने वाली हूँ। इसकी बड़ी वजह कुछ ये थी कि मैं कुछ बिज़ी थी अपनी ड्यूटी में, रोज़ की रूटीन में, न्यूज़ के हवाले से, और ड्यूटीज़ भी मेरी कुछ ऐसी थी। और सबसे बड़ी वजह ये भी थी कि मैं इंटरनेट सर्विस बहुत ज़्यादा डाउन थी, जिसकी वजह से मेरा वीडियो बनाना या फिर उसको अपलोड करना थोड़ा सा मुश्किल था। खैर, वक्त कम है तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ डिलीवर करूँ, क्योंकि आज भी बहुत सी अहम खबरें हैं इतने दिन की, और वो आपके साथ मैंने शेयर करनी है। जैसे कि मैंने अपनी बहुत सी वीडियोस में बात की थी, हम बात करते आ रहे थे 8 फरवरी के बड़े मौके के, बड़े इलेक्शंस के हवाले से। 8 फरवरी तो गुजर गया है, लेकिन उसमें बहुत सी हैपनिंग्स भी हुई हैं, और वो हैपनिंग्स कुछ ये हुई हैं कि जैसे हम कहते थे कि एक बड़ा दिन है, बड़ा इंतखाबात होने वाले हैं, जनरल इलेक्शंस है, पूरे मुल्क में सियासी जमातों ने, वोटर ने, सपोर्टर ने, हमने, आपने, सब ने वोट कास्ट किया है। लेकिन वोट तो कास्ट कर दिया, 8 फरवरी तो गुजर गया, लेकिन फिर बारी आ गई नताइज की। नताइज का सिलसिला जो कि आज 11 फरवरी है अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। नताइज मुकम्मल अभी तक सामने नहीं आए हैं, और जो आए हैं उनको भी चैलेंज किया जा रहा है। चाहे वो सूबाई असम्बली हो, चाहे वो कौमी असम्बली के हल्के हों, वहाँ से जो नताइज आए हैं वो अभी तक मुकम्मल नताइज नहीं आए, और जो नताइज आ चुके हैं उनको भी चैलेंज किया जा रहा है। रात तक ये सूरत हाल बनी थी, 8 फरवरी की रात को ये सूरत हाल बनी कि जो जो नताइज सामने आ रहे थे उसमें इंडिपेंडेंट उम्मीदवार सबसे ज़्यादा आगे थे। लेकिन 9 फरवरी को ये सूरत हाल बनी कि सारा जो बाजी थी वो पलटती गई, और कुछ फिर आज़ाद उम्मीदवारों के साथ साथ मुस्लिम लीग नून का नंबर भी आगे आता रहा है। फिर हमने देखा है कि पीपल्स पार्टी भी तीसरे नंबर पर रही है, लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा नंबर जो है वो आज़ाद उम्मीदवारों का ही है। लेकिन सबसे पहले मैं वन बाय वन स्टार्ट करूंगी। मैं आपको बताऊंगी जैसे ही रिजल्ट्स आए, कुछ रिजल्ट्स आए, कुछ अभी तक पेंडिंग है, और जो रिजल्ट आ चुके हैं अभी भी मेरे सामने एक न्यूज़ चल रही है जिसमें यही कहा जा रहा है कि तमाम जो आरओ के फैसले हैं वो कहीं पे चैलेंज कर दिए गए हैं, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट हो। जो नताइज आए हैं उनको भी रोक दिया गया है, क्योंकि ये तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं, चाहे वो सियासी जमातें हों, सियासी लीडर्स हों, उम्मीदवार हों, या फिर आज़ाद उम्मीदवार हों। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो नताइज है उसमें रद्दबदल किया गया है। फॉर्म 45 के हवाले से बात की जा रही है कि फॉर्म 45 में आज़ाद उम्मीदवार ये कह रहे हैं कि हम लोग जीते हुए थे, लेकिन फॉर्म 47 जो है उसमें धांधली की गई है, उसमें हम लोगों को जो है वो आगे नहीं किया गया। तो ये सारी सूरत हाल बन रही है। इस वक्त जो नताइज आ रहे हैं उनको भी रोक दिया गया है। अभी एक बड़ी तादाद है जो रोक दिए गए हैं नताइज, और अभी नताइज का आने का सिलसिला जारी है, लेकिन अभी तक मुकम्मल नताइज भी सामने नहीं आए थे। दूसरी तरफ हमने देखा है कि अब बड़ी खबर ये भी सामने आ रही है कि अब वज़ीर आज़म कौन बनेगा, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवारों को के पास 3 दिन का वक्त होता है। 3 दिन के अंदर उन्होंने किसी पार्टी को ज्वाइन करना है, उसके साथ इल्हाक करना है, और फिर उसके बाद अपोजिशन हुकूमत जिस तरह सूरत हाल बनती है उसमें आना है। तो ये सारी सूरत हाल तो एक तरफ है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे हल्का एक 15 था मानसेरा का, जहां से आज़ाद उम्मीदवार ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को शिकस्त दी थी, और उसके बाद फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने खुद जो है वो फैसला आज़ाद उम्मीदवार की जो कामयाबी थी उसको चैलेंज कर दिया। दूसरी तरफ हमने देखा जो सबसे बड़ा मुकाबला था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और डॉक्टर यास्मीन राशिद का, दो ये कांटेदार जो मुकाबला था यही वाला था। और उसमें ये क्या हुआ कि डॉक्टर यास्मीन राशिद को कुछ हिस्सों से, कुछ नंबरों से शिकस्त का सामना रहा है, लेकिन जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं वो जीत चुके हैं, फातेह करार पाए। लेकिन उसके बाद फिर नवाज शरीफ की जीत को भी चैलेंज किया गया है लाहौर हाई कोर्ट में, और इस्लामाबाद के जो 3 अहम हल्के थे वहाँ पर भी ये सूरत हाल बनी कि इस्लामाबाद के 3 हल्कों को भी चैलेंज किया गया है, उनके नताइज को, चाहे वो शुएब शाहीन हो आज़ाद उम्मीदवार, और फिर उसके बाद जो एक अली बुखारी है उनकी जानिब से। तो नताइज अभी तक मुकम्मल नहीं आए हैं। आज 11 फरवरी है। बहुत से सवालात इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी उठ रहे हैं। माजी में RTS के हवाले से बातें होती थी, RMS के हवाले से बातें होती थी। इस दफ़ा जो EMS इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ करवाया गया था, कहा जा रहा है कि उसने भी कोई अच्छा और खातिर ख्वाह काम नहीं किया। इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई थी तमाम शहरों में 8 फरवरी को ही, और उससे पहले 7 फरवरी को ये बाकायदा तौर पर स्टेटमेंट और बयान सामने आया था कि किसी तरह की भी टेलीकम्युनिकेशन की जानिब से कि कोई भी इंटरनेट सर्विस को बंद नहीं किया जाएगा, तमाम काम स्मूथली चलेगा। लेकिन उसके बाद हमने देखा है कि कुछ कई जगहों पर फायरिंग भी की गई है, उसके बाद इंटरनेट सर्विस बंद की गई है। इंटरनेट सर्विस बंद होने की वजह से बहुत से जो लोग हैं उनको मुश्किल का सामना रहा है। सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुद ट्वीट किया है। लेकिन एक बड़ी वजह यह है कि नून लीग ने इसके ऊपर काफ़ी, मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने काफ़ी देर बाद इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया है। उनकी जानिब से कोई बयानात उस तरह सामने नहीं आए जिस तरह बाकी सियासी जमातें जो हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही थी, और कह रही थी कि इंटरनेट सर्विस को जो है वो खोल दिया जाए ताकि लोगों को, आम उम्मीदवारों को, आम वोटर सपोर्टर को मुश्किलात का सामना ना हो। खैर, ये सारा सिलसिला तो इस तरह चलता रहा है।
अब बड़ा सवाल, बहुत से सवालात अब जन्म इस तरह भी ले रहे हैं कि 3 दिन गुजर गए हैं, नताइज अभी तक नहीं आए, क्या सूरत हाल बनेगी, वफाक में हुकूमत किसकी होगी, किसके सर पर ताज सजेगा, कौन होगा अगला वज़ीर आज़म, ऊँट किस करवट बैठेगा। अब जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। तमाम हम देख रहे हैं कि जो बड़े बड़े हरीफ हैं वो आपस में मुलाकातें कर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दरमियान मुलाकात मुतवक्के है, लेकिन इसके पहले आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात हो चुकी है। शहबाज शरीफ ने जो पैगाम था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का, वो आसिफ अली जरदारी को पहुंचाया है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक स्पीच कर चुके हैं, जलसे से खिताब कर चुके हैं। जब वो अपने घर गए, जब जा रहे थे तो वहाँ पर उन्होंने खिताब किया, कारकुनों ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया और एक विक्ट्री स्पीच उनकी नज़र आई है। और उसमें उन्होंने ये बात की है कि अब तमाम जितनी भी जमातें हैं उनको मिलकर हुकूमत बनानी होगी ताकि हम मुश्किलात के भंवर से मुल्क को निकाल सकें। इस तरह की उन्होंने स्पीच की है। लेकिन अब मैं आपको ये भी बताऊं कि अभी मुलाकात जारी है। MQM की और मुस्लिम लीग नून की वफ्द MQM का पहुंचा है मुस्लिम लीग नून से मुलाकात करने के लिए। अब देखते हैं कि कौन किसके साथ इत्तेहाद बनाता है, हुकूमत किसकी बनती है। और एक मैं आपको एक अहम चीज़ ये भी बता दूं कि इस वक्त किसी के पास भी नंबर गेम पूरा नहीं है। सादा अक्सरियत जो चाहिए किसी भी जमात को वो 134 की है, 134 की है। और वज़ीर आज़म बनने के लिए किसी के पास भी जो है 169 का नंबर होना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। लेकिन अभी चाहे वो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हो, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, JDU हो, जमात इस्लामी हो, जमीयत उलमा इस्लाम वे हो, कोई भी जमात हो, छोटी बड़ी जमातें, किसी के पास भी इस वक्त नंबर गेम पूरा नहीं है। इस वक्त गालिबन जो सबसे टॉप पर नज़र आ रहे हैं वो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार इस वक्त सामने नज़र आ रही है। लेकिन नंबर गेम किसी के पास पूरा नहीं है। किसी को किसी के साथ इत्तेहाद करना होगा, चाहे वो नून लीग और पीपल्स पार्टी कर लें, चाहे पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ कर ले, चाहे आज़ाद उम्मीदवार पीपल्स पार्टी में चले जाएं या फिर आज़ाद उम्मीदवार नून लीग में चले जाएं। इससे पहले कई बार हम बात भी कर चुके थे कि जिस तरह बिलावल भुट्टो की सरदारी की जानिब से मुसलसल दावत दी जा रही थी PTI के आज़ाद उम्मीदवारों को और कहा जा रहा था कि आप आएँ और हमसे इल्हाक करें। और हमने देखा, एक और बड़ी आपको खबर ये भी देती चलूँ कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर जो PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थे उनको बाकायदा तौर पर उनको मुबारकबाद भी पेश की थी और कहा था कि हम मुबारकबाद के मुस्तहक हैं सारे लोग और मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। खैर, अब जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। जो मुस्लिम लीग MQM का वफ्द है नून लीग के अकाबरीन से मुलाकात के लिए जाती उम्रा पहुँच गया है। ठीक है, इसके साथ साथ जो आसिफ अली जरदारी जो है वो उनकी जानिब से भी जो कुछ जो है वो अब लीनियट नज़र आ रही हैं, इत्तेहाद हो सकता है। इत्तेहाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस वक्त किसी के पास भी नंबर गेम पूरा नहीं है, चाहे वो आज़ाद हो, मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो। इत्तेहाद करके ही हुकूमत बनेगी। लेकिन अब सिचुएशन बड़ी जो है ना वो दिलचस्प मराहल में दाखिल हो चुकी है। अब तक की ये डेवलपमेंट सामने आ रही है कि अभी इनकी मुलाकात जारी है। अब मुलाकात के बाद क्या कुछ सामने आता है, प्रेस ब्रीफिंग भी होगी, उस ब्रीफिंग में बड़े बड़े इंकशाफात सामने आएंगे, तभी हम इसके ऊपर एनालिसिस भी कर सकेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि एहतजाज का भी सिलसिला जारी है। जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं या फिर दीगर सियासी जमातों के लोग हैं उनकी जानिब से जगह जगह पर एहतजाजी रैलियाँ निकाली जा रही हैं। फायरिंग भी हमने देखी हो रही है। RO के फैसले चैलेंज किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट्स भी रोक लिए हैं। मुलाकातों का एक तरफ सिलसिला जारी है। अब मुल्क की सिचुएशन जो है वो दिलचस्प मराहल में दाखिल होती जा रही है। अब देखना ये है कि वफाक में हुकूमत किसकी बनेगी। मैं आपको एक बार फिर से बता रही हूँ कि नंबर गेम इस वक्त किसी के पास भी पूरा नहीं है। अब देखना ये है कि मुलाकात के बाद क्या कुछ डेवलपमेंट होती है, वो फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अब तक के लिए इतना ही।